तो देखिए फ्रेंड, बिना खोआ बिना मावा के हमने ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है, वो भी मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए, रसों से भरा रसीला सा प्यारा सा। तो रक्षाबंधन स्पेशल इस गुलाब जामुन को आप जरूर बनाइए, एकदम प्यारा सा। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं प्यार भरी मिठास के साथ। तो देखिए फ्रेंड, बन गए हमारे सूजी के परफेक्ट गुलाब जामुन, एकदम रसीला, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया है हमने। तो आप इसी भी रेशियो के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरह से एकदम परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम रसीला, एकदम रस से भरा हमारा आज का ये गुलाब जामुन। तो चलिए फ्रेंड, रक्षाबंधन का सीजन है और मिठाइयों की तो ढेर लगने वाली है। तो हम क्यों ना सोचे कि अपने घर में ही सस्ते में ज़्यादा मिठाई बना लें। तो सस्ते में महंगी मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है सूजी यानी रवा, 1 कटोरी। तो चलिए आज इसकी हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, वो भी मुँह में घुल जाने वाली। तो जो मार्केट से मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं त्योहार के सीजन में, या रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, नागपंचमी है, किसी भी शुभ अवसर पर आप बनाइए। तो जितने की आप मिठाई लाएंगे उससे कहीं ज़्यादा कम खर्चों में ये हमारी किलो भर मिठाई बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने नए फ्रेंड के लिए। फ्रेंड, यहाँ पे हमने गैस को चढ़ा दिया है और गैस को जला दिया है और कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप देसी घी में जो मिठाई बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 कटोरी भर के दूध, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिया है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा घी को पकाना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 कटोरी दूध को डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि हमारा घी अच्छे से दूध में मिक्स ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, धीरे धीरे उबलना शुरू हो गया है। तो इसमें हम जो सेमोलिना लिए हैं यानी सूजी, उसको धीरे धीरे डालते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ से हमें चलाना है। सूजी को हमें इकट्ठा नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। यकीन मानिए इतनी स्वादिष्ट और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली हमारी आज की ये सूजी की रेसिपी बनने वाली है कि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए इसका हमें एक अच्छे से डो तैयार करना है। इस तरह से हमें सूजी को अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए फिर अच्छे से सूजी हमारी मिल्ट हो गई है, दूध में अच्छे से मिल चुकी है। तो इसका हमें एक अच्छे से डो तैयार करना है कि हमें गोलियां बनानी है गुलाब जामुन के लिए। तो सूजी आपके पास जो भी है, मोटी वाली पतली वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी भी सूजी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से डो तैयार कर लेते हैं। सूजी का हमारा एक अच्छे से डो तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो चलिए इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए और बना लेते हैं गुलाब जामुन की चाशनी। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन को चढ़ा दिया है। तो चाशनी बनाने के लिए जितना हमने सूजी लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ पे डाल देंगे चीनी, लगभग 1.5 कटोरी, और यहाँ पे 1 गिलास पानी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डाल देते हैं चाशनी में 2-3 से केसर के धागे और थोड़ा सा फूड कलर यहाँ पे डाल दिया है चाशनी में, लगभग 1 पिंच के करीब। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और कुटी हुई 2 से 3 इलायची, इससे जो है चाशनी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, यानी हमारे गुलाब जामुन में। तो चलिए यहाँ पे हम चाशनी को बनने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सूजी का हमारा डो था गुलाब जामुन बनाने के लिए हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुटी हुई इलायची और तकरीबन 1 चम्मच देसी घी। जब हल्का हल्का गर्म रहे तो अब इसको हम इसमें मिला देंगे और जो हथेलियों की सहायता से इसका हमें अच्छे से चिकना सा डो तैयार करना है। इस तरफ से हमें इसको मसलते हुए इस तरह से। तो इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं लगभग 1 पिंच, 1/4 चम्मच से भी कम है, क्योंकि सूजी हमने यहाँ पे 1 ही कटोरी लिया था। तो चाशनी थोड़ी ज़्यादा बनाई है हमने। तो 1/4 चम्मच से कम यहाँ पे हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर।
उसके बाद हम इसको हथेलियों की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहो तो इसको प्लेटफॉर्म पे रखकर भी आप इसे अच्छे से मिला सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें जितना बढ़िया इसका डो लगाएंगे उतना बढ़िया हमारा गुलाब जामुन अच्छे से रसीला बनेगा, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो इसके पहले हमने सूजी के गुलाब जामुन बनाए थे, तो गुलाब जामुन लंबे वाले बनाए थे। तो हमारा चैनल पे जाके वो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो हम इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोगों के लिए। तो आज हम गुलाब जामुन गोल वाले बना रहे हैं, क्योंकि हम रक्षाबंधन स्पेशल बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से कितना बढ़िया स्मूथ और चिकना डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए गुलाब जामुन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इधर चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप ऐसे देख लें, जब हाथों में लगे कि थोड़ा सा चिपचिपा है तो समझ लो कि हमारी चाशनी बन गई है। तो थोड़ी गाढ़ी ही चाशनी बनाना, क्योंकि हम गुलाब जामुन जो बना रहे हैं वो हमारी चाशनी में अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अगर बहुत ज़्यादा पतली रहेगी तो गुलाब जामुन जो है अच्छे से ऊपर तक सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपके पास है तो नींबू का रस जरूर डालिए, इससे चाशनी में जो व्हाइट व्हाइट बन जाता है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी चाशनी हमारी तगड़ी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं ढक करके। तो देखिए फ्रेंड, जो सूजी का हमारा डो था एकदम अच्छे से चिकना सा एकदम स्मूथ हो चुका है। तो देखिए हमने एक गुलाब जामुन यहाँ पे बना भी लिया है, एकदम अच्छा सा चिकना सा। तो ध्यान रहे कि जब भी आप गुलाब जामुन बनाइए तो उसमें दरार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो गुलाब जामुन है चाशनी में जाने से पहले ही फट जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो इस तरह से हमें इसकी सारी लोइयाँ बना लेनी है। आप जितना बड़ा चाहते हैं आप कोई भी आकार के लंबा गोल आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम एकदम अच्छा सा चिकना सा तैयार किया है। तो इसी तरह से हम सारे लोइयों को तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। तो छोटा सा यहाँ पे हमने बनाया है अपने डॉलर के लिए गुलाब जामुन। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं एकदम अच्छे से। आप देख सकते हैं एकदम चिकना चिकना, बिल्कुल मार्केट के जैसा या उससे भी अच्छा ये हमारा गुलाब जामुन है। तो है ना, आधी कटोरी एक कटोरी सूजी में किलो भर गुलाब जामुन बन जाए तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए अपने त्योहार के सीजन पर अपने हाथों से ये प्यारी प्यारी रस भरी वाली मिठाई मुंह में जाते ही घुल जाने वाला गुलाब जामुन जरूर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखते हुए इसको पकाना है। तो देखिए इस तरह का तेल हमें चाहिए गुलाब जामुन को तलने के लिए। आप चाहो तो इसे देसी घी में ही तल सकते हो, या फिर आप जो तेल पसंद करते हैं रिफाइंड ऑयल या कुछ भी। तो इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें गुलाब जामुन को थोड़ा दूर दूर करके फ्राई करना है, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। तो कच्चा हमें बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, नहीं तो गुलाब जामुन हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बीच में गुठली बन जाएगी, तो अच्छे से फूलेंगे नहीं, फट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आकार इसका हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से एकदम गोल्डन गोल्डन अच्छे से हो चुका है हमारा ये गुलाब जामुन जो है सूजी वाला। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देते हैं, एकदम अच्छे से फूल चुका है। जब भी आप गुलाब जामुन डालें तो चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। तो चलिए इस तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बैच को डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ अच्छे से हमारा जो गुलाब जामुन है सिक चुका है, तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देते हैं। जब तक अच्छे से ना हो जाए एक तरफ, हमें इसे छूना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो गुलाब जामुन हमारे फट जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, सूजी का एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन है, हलवाई स्टाइल, बिल्कुल मार्केट के जैसे। तो ये देखिए हमने छोटी छोटी लोइयां डाली थी और फूल कर बड़े आकार में हो गए हैं। तो चाशनी में जाने के बाद ये तो और अच्छे से फूल जाएंगे, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ये सूजी का गुलाब जामुन एकदम अच्छा और रसीला बनकर तैयार होने वाला है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एकदम फूले फूले।
बिल्कुल भी दरार नहीं थी, अच्छे से फूल चुके हैं। तो इसे हम सीधा चाशनी में डाल देते हैं, दूसरा बैच भी। अब इसको हम ढक देते हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे थोड़ी देर हम चाशनी के अंदर रहने देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से फूल चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े साइज के हमारे गुलाब जामुन हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, बन गए हमारे सूजी के परफेक्ट गुलाब जामुन, एकदम रसीला, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया है हमने। तो आप इसी भी रेशियो के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरह से एकदम परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम रसीला, एकदम रस से भरा हमारा आज का ये गुलाब जामुन। तो ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं, इसे हमने हाथों से भी तोड़ के दिखा सकते हैं। ये देखिए एकदम अच्छा सा, एकदम रसीला। तो इसे चाकू से या चम्मच से काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम रस से भरा है। अभी थोड़ा गर्म है तो इसलिए दिखाने में दिक्कत हो रही है। तो इसी तरह से हमारे सारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल चुके हैं, एकदम रसीले। आप देख सकते हैं बिना खोआ बिना मावा के इसे हमने सूजी से बनाया है। तो इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।